हो गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखते हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या, अकाउंटिंग की एक ब्रांच है। तो जिसके अंदर क्या क्या काम होता है, जिसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है, समराइजिंग होती है, और रिपोर्टिंग होती है फाइनेंस ट्रांजेक्शन की। तो ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, उन ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग होती है, समराइजिंग होती है, और उसके बाद उन्हें ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग हो रही होती है। अब ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन जो होती है वो हमेशा कम अज कम दो बंदों के दरमियान होती है। एक बंदा कोई चीज देता है और दूसरा बंदा चीज लेता है। तो इसमें ट्रांजेक्शन में देखें तो जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है, यानी कि एक चीज, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है। अब ए ने कोई चीज सेल की है बी को, तो अब उस अपनी वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर रहा है बी को, और बी ने जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है वो ए को ट्रांसफर की है। उसने अपनी क्या, बी ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो पैसे जो थे, जो वो मनी थी वो ए को दे दिया। अब वो प्रॉपर्टी जो है वो मनी जो है वो ए की होती है। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन में होता है वो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है। और ये एक बिजनेस में एक खास पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो एक खास पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही होती है उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है, रिकॉर्डिंग के बाद समराइजिंग की जाती है, समराइजिंग के बाद उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। और इसके ऊपर जो जो बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट होती है, जो बिजनेस के अंदर बाहर के लोग इंटरेस्ट रखने, बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखने वाले होते हैं, हर वो बंदा जो भी जो उस बिजनेस के साथ इंटरेस्ट रखता होता है, वो उस रिपोर्टिंग को देख के अपने फैसले लेता है। तो अकाउंटिंग के बारे में हमने कल देखा था। तो आज एक छोटा सा और टॉपिक करते हैं कि टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स की क्या क्या टाइप्स हैं उसके बारे में देखते हैं। डिस्काउंट की जो है ना वो बहुत फेमस कुछ टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स। इसके बारे में देखते हैं कि कैश डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट का मतलब होता है रिडक्शन के, यानी कि कमी कर देना। अब वो जो रिडक्शन है यानी कि डिस्काउंट है, वो एक तो कैश डिस्काउंट हो सकता है, एक ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है, और एक क्वांटिटी डिस्काउंट हो सकता है। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? अब तो कैश डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन द अमाउंट। अब ये अमाउंट के अंदर रिडक्शन होती है ऑफ ऑफ एन इनवॉइस। तो ये अब इनवॉइस की जो अमाउंट होती है उसके अंदर ये रिडक्शन होती है दैट इज सेलर अलाउ दी बायर। ये हमेशा सेलर जो है वो बायर को अलाउ करता है। अगर सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं कि कैश डिस्काउंट क्या होता है, कि अगर सेलर ने बायर को कोई चीज सेल की है। अब बायर ने सेलर को पैसे देने हैं। अब वो बायर ने जो सेलर को पैसे देता है, वो उसने बायर ने जो चीज ली सेलर से वो उधार पे ली है। अब वो जो चीज उधार पे ली है वो उनका जो तय होगा कि ये 30 दिन के अंदर देने हैं, लेकिन वो 30 दिन के बजाय 20 दिन के अंदर दे देता है। अब वो जो बायर है उसने जो पैसे 20 दिन के अंदर दे दिए देने, उसने 30 दिन के अंदर थे। इसके बदले में वो सेलर से डिस्काउंट मांगेगा। अब वो जो सेलर है वो जो डिस्काउंट देगा उसको कैश डिस्काउंट देगा। अब बायर अपनी असल रकम देने के बजाय अपनी असल रकम से कुछ कम अमाउंट देगा। अब वो रकम जो है वो सेलर पे डिपेंड करती है कि वो डिस्काउंट जो है वो बायर को कितना देना चाहता होता है।
This discount is given in exchange for buyer paying the invoice earlier than the normal payment date of the invoice, यानी कि जो इनवॉइस की नॉर्मल पेमेंट डेट थी उससे वो जल्दी अदा कर रहा होता है। कैश डिस्काउंट के बाद देखें तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा। ट्रेड डिस्काउंट असल में जो बुक के सॉरी जो आइटम आपने खरीद रहे होते हो उस आइटम के ऊपर एक प्राइस लिखी होती है, उस प्राइस को कहते हैं लिस्ट प्राइस है। तो आपने देखा होगा कि हमेशा जो हम चीज खरीदते हैं वो उस लिस्ट प्राइस पर चीज नहीं खरीदते हैं। तो बाज़ औक़ात बल्कि बहुत ज्यादा दफा हम वो जो लिस्ट प्राइस है उससे कम पे भी चीज खरीदते हैं। अब ये होता कैसे, ये किन के लिए होता है, ये कब होता है जब हम लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो है ना हाई वॉल्यूम के अंदर जो चीज खरीद रहे होते हैं, ये उस वक्त होता है। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, वो चीजें बना रही है अपनी, उसे एक आइटम के ऊपर उसने वो जो लिस्ट प्राइस है यानी कि जो प्राइस ऊपर लिख दी है वो 100 रुपीज लिख दी है। लेकिन अब उसके पास से जो होलसेलर चीजें खरीदने आता है उसको वो 100 रुपीज की नहीं देगी, उसको वो 80 फॉर एग्जाम्पल 80 रुपीज की दे देती है। अब वो जो 80 रुपीज की उसकी दी है, लिखी उसकी प्राइस ऊपर 100 है लेकिन उसने होलसेलर को 80 रुपीज की दी है। अब वो जो 20 रुपये का दरम्यान में जो गैप है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और ये या तो बायर जो है वो होलसेलर को देता है या होलसेलर जो है वो रिटेलर को देता है। और जो नॉर्मली हाँ रिटेल कस्टमर होते हैं उनके लिए ये नहीं कि हम लोगों के लिए ये डिस्काउंट ना होने के बराबर होता है। अगर रिटेल वाला बंदा भी लार्ज क्वांटिटी के अंदर चीज खरीदता है तो उसको भी ये डिस्काउंट दिया दिया जा सकता है। एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब आप बुक खरीदने जाते हो तो बात होता है कि आपने बुक के ऊपर जो प्राइस लिखी होती है आप वो उस प्राइस के ऊपर बुक परचेज नहीं करते। बुक के ऊपर जो प्राइस लिखी होती है वो लिस्ट प्राइस होती है, लेकिन आप जो प्राइस उसको पेमेंट पेमेंट अदा कर रहे होते हो वो आप उसको कम अदा कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल बुक के ऊपर लिखी हुई है 230 लेकिन आप उसको 200 रुपीज अदा कर रहे हो, तो ये जो आप वो जो 30 रुपये के अंदर होगा वो ट्रेड डिस्काउंट होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट एक रिडक्शन है जो कि पब्लिशर रिडक्शन टू पब्लिश्ड प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की पब्लिश्ड प्राइस होती है यानी कि लिस्ट प्राइस होती है उसके ऊपर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हाई वॉल्यूम होलसेलर माइट बी इंटाइटल्ड टू अ 40% डिस्काउंट, जो होलसेलर है वो 40% डिस्काउंट ले सकता है। वाइल अ मीडियम वॉल्यूम होलसेलर गिवन अ 30% ट्रेड डिस्काउंट, और जो मीडियम वॉल्यूम होलसेल है वो 30% ट्रेड डिस्काउंट ले सकता है। और रिटेल कस्टमर विल रिसीव अ नो ट्रेड डिस्काउंट, और जो रिटेल कस्टमर है वो कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं लेगा। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो रिटेल कस्टमर है वो भी ट्रेड डिस्काउंट ले सकता है। क्वांटिटी डिस्काउंट को देखें तो आपने देखा होगा कि गेट वन बाय वन एंड गेट वन, वो वाली जो चीज होती है वो उसको क्वांटिटी डिस्काउंट कहते हैं। तो क्वांटिटी डिस्काउंट एक इंसेंटिव है जो कि ऑफर किया जाता है बायर को ताकि जो उसकी पर यूनिट कॉस्ट है वो डिक्रीज हो सके। यानी कि एक चीज वो 100 रुपीज की खरीद रहा है तो साथ उसको वही चीज जो है वो एक और चीज उसको उसी तरह की 100 रुपीज की मिल रही है। लेकिन अब वो चीज उसको 100 रुपीज की तो ना पड़ी, वो उसको चीज वही चीज जो कस्टमर है उसको 50 रुपीज की पड़ गई। तो क्वांटिटी डिस्काउंट असल में एक इंसेंटिव है जो कि बायर को दिया जाता है और वो उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो होता है वो मटेरियल की कम कर देता है। तो ये वाली डिस्काउंट की थ्री टाइप्स थी।
जो कि आज हमने स्टडी की। कल इंशाल्लाह जो है वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के और टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ज़्यादा डिटेल से और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो क्योंकि ये एक डेमो लेक्चर था, इसलिए आज के लिए इतना ही। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो जुबैर इकबाल आप प्लीज़ पूछिए। ये